हाय, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम आप लोगों को टाइम और टेंस से इंट्रोड्यूस करवाए थे। टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस है, टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ टेंस क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस क्या है, इन सारे चीज़ों को हम डिस्कस किए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाकई में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे समझे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इन सारी चीजों को हम बात करेंगे। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे लोग के मन में ये आता हो हिंदी वाला सेंटेंस कि ता है ती है ते है ऐसे से काम चल जाएगा। तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि ता है ती है ते है कुछ हद तक ही सही होता है। उसके बाद आपका जो रूल रेगुलेशन बनता है, जैसे आप कुछ वॉइस बनाते हैं, नरेशन बनाते हैं, तो वो हिंदी सेंटेंस लिख करके नहीं देता है आपके एग्जाम में कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का दे रहे हैं या फिर ता है ती है ते है लगा है, इसका वॉइस बनाओ या फिर नरेशन बनाओ। तो सबसे पहले अपने मेंटेलिटी को आपको चेंज करना है। आपके वर्ब फॉर्म से आपको वर्ब फॉर्म देखकर ही आपको पता करना है कि ये किस टेंस का है। तो टाइम एंड टेंस के जो प्रीवियस क्लास में हम बताए थे आपके वर्ब फॉर्म्स के बारे में, V1, V2, V3, V4 और V5। तो अब V1 और V5 जैसे ही सब्जेक्ट के बाद ये यूज किया गया हो V1 या V5, तो आप समझेंगे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका डिटेल्स हम चर्चा करेंगे। तब तक उससे पहले आप इसका स्ट्रक्चर 6 को देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो डू या डज के आने का जो रीजन है यहाँ पे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन दो टेंसेस के पास अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है और यहाँ पे काम कर रहा है डू ऑब्लिक डज हेल्पिंग वर्ब का। इसलिए इसके बाद क्या है, नॉट है और यहाँ पे V1 का यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि जैसे ही डू डू जिसके साथ आना होगा डू आएगा जिन जिन सब्जेक्ट के साथ, और फिर डज, तो डज आने के बाद डू में ही एस या एस जोड़ करके इसका जो V5 बनाया गया है, तो फिर से V5 बनाने का कोई रीजन तो रहा नहीं, इसलिए यहाँ पे यूज किया जाता है V1 का। थर्ड स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि बनाएं तो कैसे बनाएं, तो हेल्पिंग वर्ब को आप पहले रख लेते हैं, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या था, डू या डज, तो इसको हमने क्या किया, पहले रखा, फिर सब्जेक्ट, इन दे आफ्टर V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेशन साइन लगा देना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में हम देखे हैं, प्रीवियस जो हुआ है एग्जाम आप लोगों का, उसमें भी हम देखे हैं कि जैसे 4 ऑप्शन था, तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें इंटरोगेशन साइन अगर ना लगाया जाए तो सेंटेंस आपका गलत माना जाता है। तो उस एग्जाम में देखे थे कि 2 सेंटेंस था, तो एक में इंटरोगेशन साइन था और दूसरे में नहीं था। तो स्टूडेंट कंफ्यूज था कि नहीं भी साइन है तब भी लगा देते, ये भी सही होगा। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो भी होगा उसमें इंटरोगेशन साइन हम लगाएंगे। फोर्थ स्ट्रक्चर है आपका डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट इंटरोगेशन साइन। यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया गया है, नॉट को, बाद बाकी सब कुछ सेम है। फिर फिफ्थ स्ट्रक्चर, जो आपका थर्ड स्ट्रक्चर है वही आपका फिफ्थ स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कि WH वर्ड, अब क्वेश्चन पूछते हैं 2 तरीकों से, एक होता है यस या नो वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक होता है WH वर्ड लेकर के। तो यस या नो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेंटेंस इंग्लिश का हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाता है उसे बोलते हैं आप यस और नो इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सब कुछ सेम है। यहाँ पे ऐड क्या है, WH वर्ड, उसके बाद डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जो आपका फोर्थ स्ट्रक्चर है वही आपका सिक्स है। ऐड इसमें क्या है, WH वर्ड, उसके बाद डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेशन साइन। अब इसका कुछ एग्जांपल है आपके सामने कि ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। अब जैसे आपको इसका हिंदी निकालना हो सेंटेंस का, तो आप क्या करें कि आप हिंदी बहुत ही इजीली तोड़ सकते हैं। तो ही मीन्स होता है वह, ही मीन्स वह। अब जाएं सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में क्या है, एवरी डे। एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, वह प्रत्येक दिन विद्यालय जाता है, वह प्रत्येक दिन विद्यालय जाता है। यहां पर देखिएगा आप, सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ही यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। यहां पर गो में ES लगा दिया गया है। प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि V1 जो होता है
गो, वो जो बेस फॉर्म होता है मेन वर्ब का, उसमें आप क्या डालते हैं, एस या ईएस डाल करके उसका V5 बना लेते हैं। तो यहाँ पे यूज किया गया है V5 का। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि कब V5 होगा और कब V1 होगा। तो आपको बता दें हम यहीं पर, आप लिख लें कॉपी पर कि ही सी इट, ही सी इट, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक, कोई एक को जो बोध करता है, वन को जो डिनोट करता है, उसे बोलते हैं आप सिंगुलर। तो उसके साथ आप V5 का यूज करेंगे, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। बाद बाकी हर एक सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे V1 का। तो ही गोज, यहाँ पे गोज क्या है आपका V5, और ये टू स्कूल, स्कूल यहाँ पे काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, एवरीडे। तो ही गोज टू स्कूल एवरीडे, वह प्रत्येक दिन विद्यालय जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे हमको नॉट रखना है। तो सेकंड एग्जांपल भी आपका कि मदर डज नॉट प्रिपेयर टी, सब्जेक्ट में यहाँ पे है मदर, मदर के साथ, मदर चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो इसके साथ V5 आएगा। तो V5 कैसे बनता है, एस या ईएस ऐड करने से। तो डज यहाँ पे फिट क्या होगा, डज, मदर डज, फिर क्या लिया गया है, नॉट, उसके बाद V1, V1 क्या बना, प्रिपेयर, और उसके बाद टी। तो मदर डज नॉट प्रिपेयर टी, मम्मी या माँ चाय नहीं बनाती है, माँ चाय नहीं बनाती है, प्रिपेयर मीन्स बनाना। थर्ड स्ट्रक्चर पे हम देखेंगे थर्ड एग्जांपल को, डू डे ब्लॉक द रोड, यहाँ पे डू या डज, इसमें से पहले हमको एक को चूज करना है। तो सब्जेक्ट में क्या है उस पर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या है, दे। अब चूंकि दे पुल्लल हुआ तो पुल्लल के साथ आप क्या लेंगे, डू लेंगे। तो सेंटेंस बना, डू दे ब्लॉक द रोड, क्या वे लोग, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है, हिंदी का सेंटेंस क्या से शुरू होता है, क्या वे लोग रोड को जाम करते हैं, क्या वे लोग रोड को जाम करते हैं। फोर्थ स्ट्रक्चर पे देखेंगे आप, फोर्थ एग्जांपल है, डू यू नॉट गो टू स्कूल। सबसे पहले यहाँ पे यू था सब्जेक्ट में, और इसके हिसाब से हमको सेट करना था कि डू ले कि डज ले। हम आपको बता चुके हैं कि ये जो डू है सो V1 है, और ये डज जो है सो V5 है। तो यहाँ पे हमको जरूरत था V1 का, यू के साथ क्या आएगा, V1, क्योंकि V5 किसके साथ, V5 आता है ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे क्या लेंगे, डू यू, सब्जेक्ट में क्या है, यू, जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, या जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या लेना था, नॉट, तो डू यू नॉट। फिर लेना है हमको V1, तो V1 में यहाँ पे गो, यहाँ पे V5 लेना था ही के साथ, तो गो का क्या बना, गोज, यहाँ पे गो। डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या आप विद्यालय नहीं जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल दोनों साथ साथ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिफ्थ स्ट्रक्चर है, WH वर्ड लेना है सबसे पहले। यहाँ पे देखेंगे आप एग्जाम्पल में WH वर्ड लिया गया है। WH वर्ड कितने होते हैं, 9 होते हैं, हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हिच, व्हाई, व्हेन, वेयर और हाउ। यहाँ पे क्या लिया गया है, व्हाई, तो व्हाई। फिर डू लिया गया है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट में फिर से क्या है, यू के साथ आप क्या यूज करेंगे, डू। व्हाई डू यू मीट हिम, आप लोग उससे क्यों मिलते हैं, आप लोग उससे क्यों मिलते हैं, वाई मीन्स होता है क्यों। लास्ट एग्जांपल है आपका, और लास्ट स्ट्रक्चर देखेंगे कि WH वर्ड लेना है, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट और नॉट, दे आफ्टर V1 और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हाउ, WH वर्ड जगह पर यहाँ पर क्या लिया गया है, हाउ डज, फिर सब्जेक्ट में क्या आएगा, ही, हाउ डज ही, फिर क्या, नॉट, यहाँ पे नॉट को लेंगे आप, हाउ डज ही नॉट, how does he one moment, चलिए देखेंगे, how does he not come here, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या लेना था, not, how does he not come here, वह यहाँ कैसे नहीं आता है, how मीन्स होता है कैसे। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसका और रूल्स। ये था आपका सिंपली स्ट्रक्चर, इस 6 स्ट्रक्चर को आप याद कर लेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और फिर नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे। चलिए ये जो स्लाइड है आपका, इससे बहुतों बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 12 के एग्जाम में अक्सर इस तरह के ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट प्लस
अगर हो want ऑब्लिक wants प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह का सेंटेंस, या फिर आप बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस नो ऑब्लिक नोज, तो उस समय यहाँ पे आपको रखना होता है how, एंड दे आफ्टर टू और V1 प्लस ऑब्जेक्ट रखते हैं। जैसे इसका फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे आप, ही wants टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलना चाहता है। तो wants चाहता है, he wants to speak English, वह अंग्रेजी बोलना चाहता है। we want to learn music, यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर लीजिएगा, he सब्जेक्ट में है, he के साथ आता है V5 किसे समझते हैं, जिस वर्ब में s या s जुड़ा होता है, तो he के साथ क्या आएगा, wants, he wants। फिर क्या रखना था आपको, to, he wants to, दे आफ्टर V1 यहाँ पे बोलना स्पीक, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ही वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलना चाहता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, वी वांट टू लर्न म्यूजिक, वी सब्जेक्ट में वी है, वांट या वांट्स, तो वी के साथ आप लेंगे वांट, क्योंकि वांट्स मींस V5 और V5 सिर्फ ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो वी वांट टू लर्न म्यूजिक, हम लोग संगीत सीखना चाहते हैं, हम लोग संगीत सीखना चाहते हैं। अब जो थर्ड एग्जांपल है आपका, सी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलना जानता है। हिंदी सेंटेंस इतना ही निकला इसका, वह अंग्रेजी बोलना जानता है। तो आपके मन में ये है कि हाउ फिर यहाँ पे क्या काम कर रहा है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर है फर्स्ट कि सब्जेक्ट, उसके बाद नो या नोज में से लेना था, तो सी के साथ आप क्या लेंगे, V5 नोज, फिर क्या लेंगे हाउ, दे आफ्टर टू, और फिर V1 तो स्पीक, और लास्ट में ऑब्जेक्ट इंग्लिश। बट इसका हिंदी यही निकलेगा कि वह अंग्रेजी बोलना जानती है, वह अंग्रेजी बोलना जानती है, बिकॉज कि यहाँ पे जो हाउ जो सेंस दे रहा है, हाउ ये दिखा रहा है कि ही, अगर हम कैसे किसी को बोलें कि दे नो स्विम, वे लोग तैरना जानते हैं, दे नो टू स्विम, ऐसा ही बोले कि वे लोग तैरना जानते हैं, तभी गड़बड़ होगा। क्यों? क्योंकि वे लोग तैरना जानते हैं, तैरना तो कोई पर्सन तो नहीं है, आप किसी वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, किसी क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स तैरा कैसे जाता है, इस बात को कोई जानता है, ना कि तैरना को जानता है। ओके, सो दे नो हाउ टू स्विम, दे है सब्जेक्ट में, उसके बाद आपको लेना है नो ऑब्लिक नोस, तो नो को आप प्रीफर करेंगे। दे नो हाउ टू, V1 में लेंगे आप स्विम, चूंकि ऑब्जेक्ट कोई है नहीं तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं। दे नो हाउ टू स्विम, वे लोग तैरना जानते हैं। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, उसी का नेगेटिव सेंटेंस यदि हमको बनाना हो तो क्या करेंगे, फिर से सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वांट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर अगर नो से आप कर रहे हैं तो नो, यहाँ पे आप एक चीज देखे होंगे कि पिछला जो स्ट्रक्चर था आपका, यहाँ पे वांट ऑब्लिक वांट्स था, यहाँ पे सिर्फ वांट है, और यहाँ पे नो ऑब्लिक नोज था, जबकि यहाँ पे सिर्फ नो है। चूंकि यहाँ पे डू ऑब्लिक डज पहले से ही प्रेजेंट है, तो इसलिए V5 आने का फिर से कोई चांस तो बनता नहीं। चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल। यदि कोई कह रहा है कि he does not want to speak English, he does not want to speak English, वह अंग्रेजी बोलना चाहता है कि नहीं चाहता है, नहीं चाहता है। he के साथ यूज क्या है, does, सब्जेक्ट में है यहाँ पर ही, फिर क्या लिया गया, does, दे आफ्टर नॉट, और फिर आप क्या लेंगे, want, फिर क्या लेंगे, to, यहाँ पे V1 का काम क्या कर रहा है, speak, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलना नहीं चाहता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, वी डू नॉट वांट टू लर्न म्यूजिक, हम लोग संगीत सीखना चाहते हैं कि नहीं चाहते, नहीं चाहते हैं। सी डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानती है, वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानती है। दे डू नॉट नो हाउ टू स्विम, वे लोग तैरना नहीं जानते हैं। सब कुछ वैसे ही है, यहाँ पे डू ऑब्लिक डज लेना था, डे आफ्टर नॉट लेना था। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। लेट्स सी,
इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा होता है उसे आप पहले रख देते हैं, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ भी वांट ही आएगा, वांट्स नहीं आएगा, क्योंकि डू ऑब्लिक डज का यूज पहले ही कर रहे हैं आप, तो V5 के आने का कोई जरूरत ही नहीं है। वांट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद अगर यदि आप जानना के सेंस में रहे हैं तो नो प्लस हाउ प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए फर्स्ट एग्जांपल है, डज ही वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या से शुरू होगा सेंटेंस, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्ट्रक्चर इसका शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू है, तो हिंदी वाला सेंटेंस क्या से शुरू होगा, क्या वह अंग्रेजी बोलना चाहता है, क्या वह अंग्रेजी बोलना चाहता है। डू वी वांट टू लर्न म्यूजिक, क्या हम लोग संगीत सीखना चाहते हैं। डज सी नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलना क्या वह अंग्रेजी बोलना जानती है। डू दे नो हाउ टू स्विम, क्या वे लोग तैरना जानते हैं। ओके, दैट्स ऑल। इतना जो स्ट्रक्चर था इसका, जो भी स्ट्रक्चर था वो आज हम आप लोगों को बताए। इसका कुछ होमवर्क आपको मिल रहा है, उस होमवर्क को आप डील करके रखेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम होमवर्क पे फोकस करेंगे पूरा, कि होमवर्क आपका बढ़िया से चेक करें, बढ़िया से आप इसे बना करके रखें। आपको यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप फिर से देखें, लेकिन अपना होमवर्क को क्लियर करके रखें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट स्लाइड, और भी होमवर्क है, एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर एक्सरसाइज 5 और 6 है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और सारे होमवर्क को आप डील करके रखेंगे। अगर आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से ही आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम पूरे होमवर्क को चेक करेंगे और बताएंगे कौन सा सेंटेंस का हिंदी सेंटेंस क्या निकलता है। और फिर उसके बाद हम एडवांस जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का एडवांस जो लेवल है उस पर हम बात करेंगे। अभी तो ये आपका बेस था, हम बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहे हैं, तो आप बना करके रखेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।